हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान में सीईटी जो आयोजित होती है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल, राजस्थान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास। टॉपिक वाइज पहले हम टॉपिक मैप के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद व्याख्या सहित समझते हैं और उसके बाद हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? राजस्थान में कृषि। क्या टॉपिक चल रहा है? राजस्थान में कृषि हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसकी आपको संपूर्ण व्याख्या करा दी गई है 4 क्लासों के माध्यम से। और आज हमारी 5 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कृषि PYQ क्लास। यानी क्या रहने वाली है PYQ क्लास? यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस या किसी अन्य एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया कृषि टॉपिक से, वो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक क्या है? कृषि PYQ क्लास। यानी कृषि से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे आरएएस में हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, राजस्थान में कृषि, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए, नंबर 1 क्वेश्चन आज का हमारा 1352 नंबर क्वेश्चन। ये 1352 नंबर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इससे पहले हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। यानी इससे पहले इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? राजस्थान में मक्का की खेती प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? लगा लीजिए स्टार। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको मैप के माध्यम से बताता हूं कि मक्के की खेती कहां पर की जाती है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है हमारा प्यारा राजस्थान का मैप। देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है? प्यारा सा राजस्थान। क्या है? ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, जहां पर मक्के की खेती हमें पूछी है। तो मक्के की खेती कहां पर की जाती है या मक्का की खेती कहां पर की जाती है? तो देखिए, यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है, यहां पर बूंदी, यहां पर बूंदी में भी यहां पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। और यहां पर बांसवाड़ा हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया, यहां पर प्रतापगढ़ भी हो जाएगा। यानी दक्षिण साइड में बोले तो दक्षिण राजस्थान में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है या मक्का की खेती प्रमुख रूप से यहां पर उत्पादन किया जाता है या बोई जाती है। तो देखिए कौन कौन से जिले? क्या बारां, जालोर, प्रतापगढ़। जालोर तो कट जाएगा यहां से ऑप्शन। तो देखिए, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी। जी हां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बांसवाड़ा, पाली, सिरोही? जी हां, बांसवाड़ा तो है, लेकिन यहां पर पाली और सिरोही दे रखा है, वो नहीं होंगे। बारां, कोटा, झालावाड़, ये
हाड़ौती क्षेत्र में नहीं है बल्कि दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी जिले हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राजस्थान में मक्का मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर तथा राजसमंद जिलों में की जाती है। यह दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न है, यानी दक्षिणी राजस्थान में यह प्रमुख है फसल या बोई जाती है। राजस्थान में मक्का अनुसंधान, यानी मक्का में क्या आ रही है आपको? अलग प्रकार की स्मेल या बांस आ रही है। किसमें? मक्का में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में। कहां पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र से पूछ ले तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। किसका उत्पादन क्षेत्र पूछ रहा है हमसे? सोयाबीन। कौन सोया था? बीन सोया था, यानी सोयाबीन के बारे में हमसे पूछ रहा है। और बीन के क्या कूटे थे? हमने व्याख्या में देखा था, हार्ड कूट दिए थे। क्या कूट दिए थे? हार्ड कूट दिए थे। यानी हाड़ौती क्षेत्र में क्या होता है सर्वाधिक? यहां पर सोयाबीन का उत्पादक सर्वाधिक होता है। तो सोयाबीन का उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। यानी जैसे ही बीन सोया ना, हमने क्या कर दिए? उसके हार्ड कूट दिए। क्या कूट दिए? हार्ड कूट दिए। हार्ड बोले तो हाड़ौती क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं इसकी भी व्याख्या। तो ये क्या सर, यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ये हो गई मिस प्रिंटिंग। तो देखिए राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कोटा 12 में होता है। कहां पर होता है? कोटा 12 में होता है। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये बात याद रख लीजिए, सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और कौन से क्षेत्र का है ये? हाड़ौती क्षेत्र में ये इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और रीट 3rd ग्रेड पात्रता परीक्षा नहीं, 3rd ग्रेड अध्यापक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। कौन सा वाला? कत्था निकाला जाता है। कौन से वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? क्या खेजड़ी से, क्या पलाश से, क्या खेर से, क्या धोक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेर से। किससे? खेर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खेर हो जाएगा। यानी खेर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। और व्याख्या देखिए यहां पर, राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। वन की उपज पर आधारित कत्था उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है जी। कत्था मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर जिलों में उत्पादित होता है। राजस्थान में गोंद एवं लाख उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें होती है। नंबर 1 पर रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। नंबर 2 पर यहां पर एक जायद की फसल भी होती है। और एक तीसरी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें राजस्थान में उगाई जाती है। और हमें क्या पूछा है कि जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। देखिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये तो कहां पर? जायद की फसलें हैं। क्या है? जायद की फसलें। कौन कौन सी? सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं ना, वो क्या है? जायद की फसलें हैं। लेकिन यहां पर देखिए सोयाबीन। कौन सोया था? बीन। कहां पर है? घर पे सोया ही होगा। तो उसके क्या कर दिए? हार्ड कूट दिए। क्या कर दिए? हार्ड कूट दिए। बोले तो हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये किस प्रकार की फसल है? तो ये है प्यारे साथियों रबी की। किस प्रकार की? रबी की फसल है। कौन? रबी नहीं, खरीफ है। किसकी है?
खरीफ की फसल है। कौन सी? सोयाबीन। कौन सी फसल? सोयाबीन खरीफ की फसल है। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। और जायद की फसलों में कौन कौन सी आती है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कासनी राजस्थान में जायद की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सीईटी एग्जाम में पूछा गया शानदार और मजेदार क्वेश्चन, कौन सा असत्य है? क्या पूछा है? मैं असत्य पूछा है, तो बता दीजिए। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। जी हां, ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में जुमिंग खेती वालरा कहते हैं। जी हां, ये भी बिल्कुल सही है। और पहाड़ी क्षेत्र में कृषि जो की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एक तो दजिया और एक क्या है? चिमाता। क्या है? चिमाता। ये भी आप याद रखना। दजिया, द से क्या याद रखोगे? मैदानी क्षेत्र में मैदानी। आज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मैदानी द आ रहा है ना, और द किस में आ रहा है? दजिया में आ रहा है। यानी मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे दजिया, पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता, और झूमिंग खेती जो राजस्थान में की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। तो ये भी सही, ये भी सही। राजस्थान में आदर खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। बिल्कुल सही है। आदर खेती कहां पर की जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है? असत्य। तो राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, तो गलत है। तो कितने भागों में? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। किसको? राजस्थान को। और भारत को पूछ ले तो कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया? 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। और आपसे सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यार साथियों, इसी प्रकार हम चलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें असत्य है। तो देख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन कौन से थे? पहली क्लास में कितने विद्यार्थी थे? 3 बार पास की थी ने जाकर, 3 बार में जाकर हमसे पहली कक्षा पास हुई थी। यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फिर दूसरी कक्षा हमसे 2 बार में जाकर पास हुई थी, यानी सेकंड ए और सेकंड बी। और फिर तीसरी कक्षा भी हमसे 2 बार में जाकर पास हुई थी, यानी थर्ड ए, थर्ड बी। ये कृषि जलवायु प्रदेश है। तो कितने हो गए? 3 2 5 6 7। तो 8वां है फोर्थ ए और फोर्थ बी। और 5वीं क्लास तो हमने एक बार में ही पास कर ली, यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5। ये है 10 कृषि जलवायु प्रदेश, जो आपको अच्छे तरीके से संपूर्ण व्याख्या सहित करवा दिए गए हैं। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है और फोर्थ बी सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। सरसों उत्पादक जिलों का सही क्रम है। तो देख लीजिए, ये हमारा प्यारा राजस्थान है और प्यारे राजस्थान में पूर्वी भाग में क्या होती है? सरसों का उत्पादन होता है। हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन का, दक्षिणी राजस्थान में किसका? मक्का का उत्पादन होता है। तो देखिए, सरसों का हमें पूछा है तो पूर्वी राजस्थान करना है। अजमेर, नागौर, ये तो पश्चिमी आ गया। बीकानेर, ये भी पश्चिमी आ गया। अलवर, जयपुर और करौली और सवाई माधोपुर, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर और जयपुर। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1993 में की गई थी। देख लीजिए, यहां पर ये बातें करें, सरसों राजस्थान का प्रमुख तिलहन फसल है। किस प्रकार की फसल है ये? तिलहन प्रकार की फसल है। सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। अलवर एवं जयपुर राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर? सेवर, भरतपुर में, जिसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी। इतना आपको याद रखना है सरसों से संबंधित। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्या है?
गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, क्या NFSF बोले तो नेशनल फूड सुरक्षा मिशन, यानी इसकी बात हो रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इतनी अपन इंग्लिश आवे, जी हाँ इतनी अपन इंग्लिश आवे, अपन तो हिंदी में याद रखना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 2007 और 2008 में, 2007-8 में ये प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का भारत में स्थान मूंगफली उत्पादन में तो दूसरा स्थान है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तो प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। किसका, गुजरात का। और गुजरात में ही प्रथम स्थान किसका है, ये है राजकोट का। किसका, राजकोट का। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, बीकानेर का। और बीकानेर में ही कहां पर, लूणकरणसर। कहां पर है, लूणकरणसर। इसीलिए लूणकरणसर बीकानेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट, यानी इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को ये क्वेश्चन पूछा गया RPSC OW 2018 में, और पेपर कब हुआ था ये, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फर्स्ट पार्ट ए 2022 में ये पेपर हुआ था। 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया किसको, भारत को। इनमें से राजस्थान के अधिकांश भाग किस क्षेत्र में हैं, अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है राजस्थान के, ये हमसे पूछा है। शानदार क्वेश्चन है। 14 कौन से, 14वें भाग में ये शामिल है, यानी 15 भाग है भारत के, और राजस्थान के अधिकांश जिले किस में शामिल है, तो 14वें भाग में शामिल है। तो देख लीजिए, राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है, राजस्थान का अधिकांश भाग पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जोन 14 में शामिल है। किसमें, जोन 14 में शामिल है। इसमें अरावली का पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र जोन 9 में, राजस्थान के मालवा का पठार दक्षिणी भाग में शामिल है, और जोन 13 में गुजरात के मैदान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अधिकांश भाग, तो कौन से भाग में शामिल है, 14वें भाग में। और आपसे पूछ ले पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र कौन से जोन में है, तो जोन 9 में। कितने हैं भारत में टोटल, 15 जोन है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जोन कितने, कृषि जलवायु प्रदेश 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगानगर अगेती की फसल है, गंगानगर अगेती की फसल है, अगेती, और वो भी किसकी, गंगानगर की। तो गेहूं, कपास, किन्नू, चावल। तो ये किसकी फसल है, ये है कपास की। किसकी किस्म है, ये कपास की है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। तो गेहूं है जी, चावल भी है जी, ज्वार भी है जी, मक्का भी है जी। तो बता दीजिए इनमें से कौन सी नहीं है खरीफ की फसल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गेहूं रबी की फसल है। गेहूं क्या है, रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए रबी, इस तरीके से आप याद रखिए, कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। और रबी, गेहूं में कितने अक्षर, 2 अक्षर। चना में कितने अक्षर, 2 अक्षर है जी। जौ में कितने अक्षर है जी, जौ में तो 1 ही है जी। तो गेहूं, चना, जौ, ये किस प्रकार की रबी की फसलें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और देख लीजिए यहां पर बात करें, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, ये किस प्रकार की फसलें हैं, खरीफ की फसलें। किस प्रकार की, खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था, अभी हमने पढ़ा था ना, और कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, गेर नहीं खेर, किससे, खेर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और जो कहां पर होता है सर्वाधिक, ये होता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। कहां पर, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ये
उत्पादन किया जाता है? क्या कत्था? तो देखिए भरतपुर अलवर गलत है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेजड़ी क्या है? खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है, यानी खेजड़ी वृक्ष जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया है। क्या उपोष्ण पर्वतीय वन है? नहीं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़? नहीं। क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? नहीं। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाती है क्या? खेजड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसे क्या कहा जाता है? मरु प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और इसे राज्य वृक्ष की भी संज्ञा दी गई है। किसे? खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? वालरा कृषि, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो दक्षिणी राजस्थान में, किस राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, मैदानों में द आ गया तो दजिया, और पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, और राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रासिया और भील जनजाति यहां पर रहती है, और उनके द्वारा वालरा कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का? दक्षिणी राजस्थान में ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये क्या है? मेवाड़ क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, कहां पर? बांसवाड़ा, मक्का की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल की से संबंधित है? तो माही कंचन किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। किससे है? मक्का से, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले यहां पर इनकी किस्में देख लीजिए, मक्का की प्रमुख किस्में। तो माही धवन, सविता, नवजोत, किरण, गंगा 2 आदि मक्का की अन्य प्रमुख किस्में हैं। और उल्लेखनीय है कि मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किया जाता है, या दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? क्या गेहूं उगाया जाता है? और गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। किस प्रकार की? रबी की फसल है। क्या करौली में, क्या श्रीगंगानगर में, क्या दौसा में, क्या जयपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर। स्टेनोग्राफर में पूछा गया, और हेड कलर कमांड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय एक को छोड़कर? तोरिया, सरसों, जी हां। तारामीरा, जी हां। मूंगफली का उत्पादन भी किया जाता है, लेकिन अलसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओहो गलत फिर हो गया जी। क्या हो गया अभी? रबी की तिलहन पूछी हमें। क्या रबी की तिलहन है सिवाय को छोड़कर? तो मूंगफली तो किस प्रकार की है? ये तो खरीफ की भी है, और बात करें ये रबी की भी है, दोनों की है। ये तो रबी और खरीफ दोनों की है मूंगफली। इसको लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मूंगफली रबी और खरीफ दोनों की है। इस कारण यहां पर क्या माना है? खरीफ माना है। क्या माना है? खरीफ मान लिया गया है। और अलसी, राई, तिलहन ये क्या है? रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार और मजेदार क्वेश्चन, सबसे अब तक जो क्वेश्चन आया सबसे मजेदार क्वेश्चन है। हमें एक तरफ किस्में दे रखी है, उनका करना है मिलान। तो चावल की कौन कौन सी किस्में हो जाएगी? क्या राजस्थान 91, 911, या सोनालिका, या D134? ये तो किसकी है? गेहूं की। तो गेहूं कहां पर है? ये रहा। तो यानी 2 नंबर में तो 1 नंबर आ गया। उसके बाद देखिए C235, H208, G130 ये किसकी है? तो ये जी है किसकी? ये है हमारे चना की। किसकी? चना की। बाला, पुसा 221 ये किसकी है? तो ये है चावल की। और कपास की जो बच गई 4 नंबर PST9, देवीराज और देवी तेज, यानी 1 नंबर में तो क्या आया? 3 नंबर।
फिर क्या आया 1 नंबर, फिर क्या आया 2 नंबर और फिर आया 4 नंबर, यानी 31-24 जिस ऑप्शन में हो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 31-24 ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल जो आपको अच्छे तरीके से करवाए थे वही आ गए अब क्वेश्चन। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? देखिए एक बार हमारा मैप देख लीजिए राजस्थान का, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है? प्यारा सा राजस्थान है ये। यहां पर क्या है? यहां पर जी है फर्स्ट बी। क्या? फर्स्ट बी। यहां पर ऊपर क्या है? फर्स्ट सी। क्या है? फर्स्ट सी। और यहां पर क्या है जी? यहां पर चूरू की बात करें, यहां पर तो है फर्स्ट सी, और ये क्या है? एक सेकंड, ये हो गया फर्स्ट सी। ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है? दोबारा लगा लीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट ए और ये हो गया फर्स्ट ए और ये हो गया फर्स्ट बी। उसके बाद हम बात करें सेकंड ए सेकंड बी की, तो ये रहा सेकंड ए और ये रहा सेकंड बी। क्या है? सेकंड बी। उसके बाद देखिए थर्ड ए, ये रहा थर्ड ए इस क्षेत्र में, और यहां पर क्या है? थर्ड बी। क्या है? थर्ड बी। उसके बाद हम बात करें यहां पर, ये क्या है? फोर्थ ए। उसके बाद यहां पर क्या है? फोर्थ बी। और ये कौन सा बच गया? 5 वाला बच गया। हमें क्या पूछा है? भरतपुर और करौली वाला, तो ये है भरतपुर करौली में, यानी थर्ड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का उत्पादक जिले हैं। अभी तो आपको बताया दक्षिण साइड में, क्या सवाईमाधोपुर आएगा? नहीं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वालरा कृषि कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम में बोई जाती है, तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। तो सरसों रबी के मौसम में बोई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पशुपालन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, भरतपुर है जी, धौलपुर है, करौली है, लेकिन टोंक नहीं है। क्या नहीं है? टोंक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर और बांसवाड़ा। यहाँ पर बांसवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है अमेरिकन कपास का, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयपुर, दौसा, अजमेर, यानी बात किसकी हो रही है? राजस्थान में किस कृषि जलवायु प्रदेश का है? तो थर्ड ए, और थर्ड ए का नाम क्या था? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश हमसे पूछा है, तो देख लीजिए यहां पर प्रयोगशाला सहायक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी 2022 में, पटवार मेंस एग्जाम 2016 में और पटवार परी एग्जाम 2016 में। इतने एग्जाम तो यहां पर लिख रखे हैं, इसके अलावा भी कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है पूछो ही मत। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी, यानी अति शुष्क 80 के सिंचित क्षेत्र। और आपसे पूछ ले जिले कौन कौन से शामिल है, तो नंबर 1 जिला बीकानेर। कौन सा?
बीकानेर। नंबर 2 जिले की बात करें तो जैसलमेर, क्या जैसलमेर। और नंबर 3 जिले की बात करें तो नंबर 3 जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू। कौन सा, चूरू हो जाएगा नंबर 3 जिला। यानी फर्स्ट सी में कितने जिले शामिल है, 3 जिले शामिल है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश हमें बताना है जिसमें बाजरा का सर्वाधिक बोया जाता है। क्या आर्द्र दक्षिणी, 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 ये सभी कट गए दक्षिण वाले, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी जयपुर में, अलवर में, यानी फर्स्ट थर्ड ए की बात हो रही है, जयपुर, अलवर और टोंक, इसकी बात हो रही है, जयपुर, अजमेर, टोंक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1409 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 1409 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, फोर्थ बी, और इसका नाम क्या है सबसे छोटे का, आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा फर्स्ट है सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं है। चना है जी, हाँ, गेहूं है जी, है, जो है जी है, लेकिन बाजरा रबी की नहीं, खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये लीजिए नीचे वाला फोर्थ बी, जिसका नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है अभी, फोर्थ ए, क्या है, फोर्थ ए है, क्या है भी, फोर्थ ए में आते हैं, क्या, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1448 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक पर्वतीय भूमि, क्या बात हो रही है, पर्वतीय भूमि की बात हो रही है, तो जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। बंजर भूमि पूछे तो जैसलमेर में, कहां पर है बंजर भूमि, जैसलमेर में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, तो देख लीजिए, पाली नहीं किया जाता, ये तो लूनी बेसिन का भाग हो गया, सिक्कर ये भी नहीं है, नागौर ये भी नहीं है, ये लूनी का भाग हो गया, बीकानेर ये शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश का ये भी भाग नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन जी, कोई सही कौन बचा, तो ओहो जल्दी स्टार लगा रखे नहीं, लगा रखे नहीं स्टार, तो एंगो राइट आंसर अपन कौन बेरो। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, तो वालरा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, सर्वाधिक मक्का, तो उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो जीरा, कौन सी, जीरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोयाबीन का क्षेत्र उत्पादन, सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि खंड है, तो सिंचित क्षेत्र और पश्चिमी मैदान, सिंचित क्षेत्र या पश्चिमी मैदान, या ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही, संचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोयाबीन तो अभी आपको बताया है, क्या है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल का उत्पादन, 2/3 से अधिक चावल का उत्पादन किस
कृषि जलवायु प्रदेश में किया जाता है? तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में, या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में, या आर्द्र दक्षिणी मैदान में, या फिर बात करें आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि गणना कब की जाती है? तो सभी को पता है प्रति 5 वर्ष में की जाती है। क्या? प्रति 5 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया, चावल उत्पादक जिले पूछे हैं हमें, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, टोंक, या अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अग्रणी जिले बताने हमें किसके, कपास उत्पादक के अग्रणी जिले। तो गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एम्बेस्टोस उत्पादक में 2 अग्रणी जिले हैं। तो चित्तौड़गढ़, राजमंद नहीं, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, या भीलवाड़ा, टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ प्यारे साथियों, इतने ही क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि के जो पूछे गए हैं बार बार हर एग्जाम में। तो राजस्थान में कृषि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता दिए। कल हम बात करेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे। क्या बात करेंगे, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे कल की क्लास हम ऊर्जा टॉपिक। क्या टॉपिक, ऊर्जा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो कल जुड़ना मत भूलिएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर आप आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।